अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए दोस्तों, दो चरों का मतलब क्या है। चर तो अपन ने पढ़ लिए हैं, चर और अचर अपन ने पढ़ लिए थे कि दोस्तों जिसको पता है अपने को एक्स वाई और जेड इनका मान निश्चित नहीं होता है, इनको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए दोस्तों, इसके अंदर दो चर किस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार से आएंगे a 1x प्लस b 1y प्लस c 1 बराबर कितना आ जाएगा 0। देखिए दोस्तों, x और y क्या यहाँ पर चर है, इसलिए इसके अंदर कितने चर आ चुके हैं दोस्तों, दो चर आ चुके हैं। तो दो चर आ चुके हैं तो ये हो जाएगा दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो गई है। अब समीकरण युग्म की बात करें तो दो समीकरण होने चाहिए युग्म के लिए। तो इस प्रकार से अपन लिख पाएंगे इसको बराबर से। देखिए ये एक समीकरण है, ये एक समीकरण है, दोनों क्या हो जाएंगे समीकरण युग्म बन जाएंगे दोस्तों। अब अपन बात करते हैं a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो दोस्तों इस स्थिति में देखिए a1 यहाँ से a2 यहाँ से लिया, ये b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। तो अगर इस स्थिति में देखिए जो रेखा प्राप्त होगी ना दोस्तों अपने को, वो अपनी प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी दोस्तों। अच्छा, प्रतिच्छेदी रेखा कैसे प्राप्त होगी, तो दोस्तों इस प्रकार से जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेद करेगी। अब देखिए दोस्तों, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो हल कितने आएंगे, इनके हल एक ही आएंगे। और एक ही हल को क्या कहते हैं, एक द्वितीय हल कहते हैं दोस्तों। एक द्वितीय हल प्राप्त होंगे अपने को। अगर एक द्वितीय हल प्राप्त हो रहे हैं तो वो समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे दोस्तों। अगर संगत हो गए तो देखिए दोस्तों प्रतिच्छेदी हो गया। अब प्रतिच्छेदी हो गया तो आपको पता है कि हल कितने प्राप्त होंगे, एक द्वितीय, यानी कि एक ही हल प्राप्त होने वाला है। और समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। इसकी बजाय दोस्तों ये हो जाता a1 अपॉन a2 और बराबर में अपने b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं होता c1 अपॉन c2 के। दोस्तों इस प्रकार का अगर आ जाता तो आप क्या कहते हैं कि दोस्तों ये अगर बराबर है तो ये कैसी रेखाएं प्राप्त होगी, अपने समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। और दोस्तों समांतर रेखा कैसी होती है, कुछ इस प्रकार से समांतर रेखा होती है। तो दोस्तों यदि समांतर रेखा है तो आप बताओगे मेरे को हल प्राप्त होंगे कि यहाँ पर बिल्कुल हल प्राप्त नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल नहीं आ जाएगा, कोई हल नहीं आ जाएगा। और दोस्तों अगर हल प्राप्त नहीं हो रहा तो कैसा हो जाएगा समीकरण युग्म, असंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अगर असंगत हो जाएगा तो देखिए दोस्तों, अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, रेखाएं समांतर प्राप्त होगी। और समांतर प्राप्त होगी तो कोई हल बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा। हल का अर्थ ये है दोस्तों कि ये रेखा इसको कितनी बार काट रही है, बिल्कुल नहीं काट रही है, तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा और असंगत यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यदि a1 अपॉन a2, ये जो अपना a1 अपॉन a2 है ये अपना b1 अपॉन b2 के बराबर और c1 अपॉन c2 के बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे अपन दोस्तों, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के बराबर हो जाए तो अपने को पता है जो रेखा प्राप्त होगी दोस्तों समपाती हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, समपाती। समपाती का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक के ऊपर एक ही, ये एक रेखा है, दूसरी रेखा है ना दूसरी, वो बिल्कुल इसी के ऊपर ऐसे इस प्रकार से आ रही है। ये बड़ी वाली रेखा एक है, ये छोटी वाली एक रेखा है, तो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ही आ जाती है। उस स्थिति में a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का मान बराबर होता है और उसको कहते क्या है, समपाती रेखा कहते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर कितने हल प्राप्त होंगे, तो दोस्तों ये रेखा इसको कितनी बार काट रही है, अनेकों बार काट रही है, तो इसमें क्या कह देंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे दोस्तों, अनेक हल प्राप्त होंगे। अब देखिए दोस्तों अनेक हल प्राप्त हो चुके हैं तो अब ये अपना क्या हो जाएगा, संगत है। संगत तो ये हो गया, ये इसको क्या लिखेंगे, ये आश्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आश्रित। कहने का मतलब एक दूसरे पर आश्रित हो गया। तो ये जो रेखा युग्म है, अब ये कंडीशन देख के एक नंबर का क्वेश्चन इनमें से कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। तो ये सिंपल से जो 9 पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं वो कैसे अपन सोल्व करेंगे, तो देखिए जरा, 2 कॉपियों, 2 किताबों और 3 कॉपियों का मूल्य दे रखा है अपने को 17 रुपए और इसी प्रकार 3 किताबों और 4 कॉपियों का मूल्य दे रखा है 24 रुपए। इसको अपन बीजगणित के रूप में यानी कि समीकरण युग्म जो हमने अभी सीखा था ना उसमें व्यक्त करना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले x और y के रूप में अपने को इनका
वो भी, उसका जो मूल्य है वो मैं मान लेता हूँ y रुपए है। तो दोस्तों अब दो किताबें हैं तो 2 गुणा x और प्लस में 3 कितनी है कॉपियां हैं, सभी का जो मूल्य टोटल बन रहा है वो कितना है 17 रुपए है। ये 1 नंबर समीकरण बन गई दोस्तों। इसी प्रकार से अगर 3 किताबें दे दी अपने को और 4 कॉपियां दे रखा है, इनका मूल्य कितना है 24 रुपए। अब पूछ रहा है अपने को दोस्तों एक किताब का मूल्य कितना आएगा और एक कॉपी का मूल्य कितना आएगा। तो दोस्तों इनको अपने को सोल्व करना है और बताना है x का मान क्या आएगा और y का मान क्या आएगा। तो दोस्तों इनको सोल्व करने के अपने पास कितने 4 मेथड है। तो दोस्तों एक के बाद एक अपन लगातार सीखते जाएंगे इसी उदाहरण से। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये समीकरण अपने पास में है, तो अभी सबसे पहले अपन सीखने वाले हैं विलोपन विधि। दोस्तों विलोपन विधि, विलोपन विधि के अंदर क्या होता है दोस्तों, अपने को ये देखना है दोनों समीकरण के अंदर एक चीज है ना जो x के साथ में या फिर y के साथ में सेम होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो दोस्तों इस समीकरण को अगर मैं 3 से गुणा करूं, इस समीकरण को मैं 3 से गुणा करूं तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा 6 बढ़ेगा, यहाँ पर भी 3 या 9 बन जाएगा। तो इस समीकरण को और इस समीकरण को किसी चीज से गुणा करने पर अपने को कुछ चीज बढ़नी चाहिए ताकि ये दोनों सेम टू सेम हो जाए। दोस्तों सेम बनाने के लिए इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूँ और इसको 3 से। तो देखिए दोस्तों समीकरण जो 1 है ना आपकी, उसको मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ और जो समीकरण नंबर 2 है ना उसको मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ। तो इसको 3 से कीजिए, 3 दूनी 6 x हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 या 9 y आ जाएगा और 17 से कितना हो जाएगा 51 आ जाएगा सिर्फ। इसी प्रकार से इसको 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8y और इस तरफ कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये अगर सेम बन जाए तो आपको इसका एक के अंदर से एक को घटा देना है। घटाएंगे तो वही तरीका चिन्ह चेंज हो जाएंगे इनके। यहाँ पर कितना है 6 से 6 कट गया, यहाँ पर है 9 और 8, यहाँ पर y बच जाएगा। इस तरफ कितना बचेगा दोस्तों, बिल्कुल 3 बच जाएगा आपका। तो y का जो मान है, एक जो कॉपी का मूल्य है वो 3 आ रहा है। अब y का जो मान आ गया है, इनमें से किसी एक समीकरण के अंदर रखेंगे अपन तो y का मान अपने को प्राप्त हो गया है, x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए जो y का मान आया ना अपना वो मैं इसके अंदर रख रहा हूँ। तो 3 गुणा में x प्लस 3, ये 3 रख दिया है अपन, 3 तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरफ कितना लिख रखा है 24, इस 12 को इधर ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। इसमें से घटेगा तो इस तरफ 3x और x का मान कितना हो जाएगा 12 बटा में 3 मतलब 4 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए x का मान आ चुका है 4 और y का मान कितना आया अपने पास, x का मान 4 और y का मान कितना आ चुका है 3 आ चुका है। अब देखिए दोस्तों इसी विलोपन विधि के बाद में अपन इसको सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से दोस्तों प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि इनमें से किसी भी एक चीज का मान निकालना और दूसरे के अंदर रख देना है। तो दोस्तों समीकरण नंबर 1 से मैं y का मान निकालता हूँ। तो y का मान निकालने के लिए उसके जो साथ में उसको एक तरफ रख लेता हूँ पहले। इस तरफ 17 लिख रखा है और इस तरफ प्लस का 2x है तो ये इधर जाएगा तो माइनस में 2x बन जाएगा और इस तरफ से y है। अब कितना आ जाएगा, ये इन दोनों के बीच में गुणा है तो यहाँ पर आएगा तो बाद में आ जाएगा। अब देखिए y का मान अगर समीकरण 1 से निकाला ना तो 2 के अंदर रख देंगे। यहाँ पर देखिए 3 गुणा में x लिखा गया है प्लस 4 और ये y का जो पूरा मान है अपन यहाँ पर रखने वाले हैं 17 माइनस का 2x और अपॉन में 3 बराबर कितना लिख रखा है 24 लिख रखा है, बराबर 24 कर देंगे। अब दोस्तों इसको सरल करेंगे अपन। यहाँ पर कितना लिख रखा है 3x, यहाँ पर 17 × 68 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस के 8x हो जाएंगे। दोस्तों इस 3 को इससे गुणा करेंगे एलसीएम लेने के लिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और उस तरफ जाएगा तो कितना बचेगा अपना ये 3 72 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस के 9 और यहाँ पर x 1 बच रखा है, ये उधर जाएगा माइनस में तो x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। दोस्तों x का मान अपने को पता है 4 ही आना था। इसके बाद में अपन x का मान दूसरी समीकरण में रख देंगे, किसी के अंदर भी रख सकते हैं अपन। x का मान इसके अंदर रखेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस कितना आ जाएगा 3 × y बराबर कितना लिखा है 17, 3y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 9। तो y की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 3 आ जाएगी। तो
दोस्तों ये होगी अपनी दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट विधि जो कि आपको परीक्षा में देखने को भी मिल सकती है, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो यहाँ पर बराबर का चिन्ह है ना, इसके इस तरफ कुछ भी नहीं बचना चाहिए, मतलब उस तरफ माइनस, उस तरफ जीरो हो जाना चाहिए आपके। तो आपको क्या पता है कि इस तरफ प्लस के अंदर है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इस तरफ 24 प्लस में है तो इस तरफ आएंगे तो माइनस में हो जाएगा और बराबर में जीरो हो जाना चाहिए। तो वज्र गुणन विधि में सबसे पहले ये नियम लगाना है कि बराबर में आपको जीरो होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर x लिख दूंगा, यहाँ पर y और यहाँ पर a लिख दूंगा और सबके नीचे बटा का चिन्ह लगा दूंगा। और क्या लिखूंगा मैं, x के नीचे x वाले को नहीं लिखना है, यहाँ पर कितना लिख रखा है, y वाला 4 3 लिख रखा है और यहाँ पर 4 लिख दिया। यहाँ पर माइनस के कितने हैं 17 और क्या लिख दूंगा माइनस के 24। दोस्तों ये आसान है, बिल्कुल आपको समझते जाना है। जो यहाँ पर लिख रखा हूं ना मैं, वो यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर है जो यहाँ पर लिख देना है, बिल्कुल इसको ऐसा कैसा यहाँ पर लिख दिया। तो दोस्तों अब आपको देखना है y के नीचे y वाला नहीं लिखना है, तो कौन सा लिखेंगे, x वाला लिख देंगे, 2 और 3 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों 2 और 3 को वहां पे सेम टू सेम उतार लेंगे और 1 के नीचे ये वाला नहीं लिखना है और अपन x वाला लिख चुके हैं, तो अब कौन सा बच गया है, सिर्फ y वाला बचा तो वो लिख देंगे। तो अब देखिए इसको इससे गुणा कीजिए, ये है अपना ऊपर x और बटा में देखिए 17 कितना हो जाएगा माइनस के, यहाँ पर माइनस को गुणा करना है इससे, माइनस के 24 और ये आ जाएंगे 72। और दोस्तों इसको इससे गुणा करना है, पर ध्यान रखना है माइनस के साथ। दोस्तों यहाँ पर माइनस लगाना है और कोष्टक में जो इनको गुणा करने पर आए वही लिखना है। कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 68 आ जाएगा दोस्तों माइनस के 68 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर y लिख रखा है, y इसके बटा में कितना लिखूंगा मैं, इसको गुणा करेंगे इससे माइनस का 51 और माइनस का लगाकर इनको पूरा गुणा करने पर आएगा वो लिख देंगे माइनस का 48 यानी कि 48। और यहाँ पर कितना लिख रखा है दोस्तों, यहाँ पर 1 लिख रखा है, तो 1 के नीचे भी वही सिस्टम है, 4 दूनी कितनी जाएगी 8 और माइनस लिख के इन दोनों के दोनों को लिख देंगे कोष्टक के अंदर, जो सही है दोस्तों। यहाँ से अब अपने को देखना है यहाँ पर कितना बच रहा है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर है x और इसके नीचे कितना लिख रखा है माइनस का, यहाँ पर कितना बचेगा 1 प्लस हो जाएगा, प्लस होगा हुआ घटेगा तो माइनस का 3, माइनस के 4 बचाएंगे और इस तरफ लिख रखा है y, यहाँ पर कितना लिख रखा है दोस्तों प्लस का हो जाएगा ये और माइनस के 3 बच जाएंगे, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा। इस माइनस से इस तीनों को काट देंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से जो उत्तर निकालना है अपने को वो देखिए x बटा में 4 लिख रखा है बराबर 1 है, तो x बटा 4 बराबर 1 करेंगे और x बराबर कितना लिख देंगे 4, इसको इसके बराबर रखेंगे दोस्तों, y बटा 3 बराबर कितने लिखेंगे 1, तो y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो चुकी है अपनी तीसरी विधि। देखिए सभी से उत्तर सेम टू सेम ही आने हैं, विधि कोई भी लगाए। अब देखिए दोस्तों लास्ट एंड फाइनल और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विधि, वो अपन करने वाले हैं ग्राफीय विधि। ग्राफ से कैसे सोल्व करेंगे इन प्रश्नों को और कैसे क्या उत्तर आता है वो अपन निकालने वाले हैं। दोस्तों ग्राफ से सोल्व करने के लिए सबसे जो पहले इंपॉर्टेंट अपनी होनी चाहिए ग्राफीय विधि, जो अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ से y का मान निकालेंगे दोस्तों, y का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों अभी इनको वापिस अपन बराबर में लिख लेते हैं। अभी इनको 17 माइनस में 2x आ जाएगा ये इस तरफ से और बटा में ये 3 आ जाएगा। अब दोस्तों आपको देखना है यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाना है इस प्रकार से, इसके अंदर आपको कम से कम 3 मान निकालना है दोस्तों देखिए समीकरण नंबर 1 से कर रहा हूं मैं, तो अब देखिए यहाँ पर मैं अगर 0 लिखता हूँ तो 3 का भाग जाएगा इसमें नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देता हूँ दोस्तों। 1 लिखने पर कितना आ रहा है 2, इसमें से घटाएंगे तो 15 बचेगा और 15 लिखने के बाद में कितना बच जाएगा 5 आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद में मैं 2 लिखूंगा तो 2 दूनी 4 और 4 इसके अंदर से घटाएंगे तो 13 बचेगा, नहीं आएगा। इसी प्रकार अगर x का मान मैं दोस्तों 4 रख देता हूँ, 4 रखता हूँ मैं तो 8 आ जाएगा और 3 बच जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों 4 रखने पर कितना आ रहा है यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो दोस्तों अब अपन माइनस के 2 रख के देखते हैं, इसके अंदर माइनस का 2 रखा तो माइनस और माइनस प्लस हो गया और 2 दूनी
4 और ये 21 हो गया, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। दोस्तों एक सारणी अपने बन चुकी है और एक और बनानी बाकी है। तो दोस्तों इस समीकरण नंबर 1 ये जो तीनों अपन इसको मिटा रहे हैं और ये जो समीकरण 3 है ना 3x प्लस 4y और बराबर में 24 है, इससे दूसरी जो सारणी बनाने वाले अपन y का मान यहाँ से निकालेंगे तो 24 माइनस का 3x आ जाएगा ये, और ये जो गुणा में है ये आ जाएगा आपके बटा में, और ये आपका जो बनने वाली यहाँ पर सारणी। दोस्तों मैं सारणी को इस तरह बना रहा हूँ क्योंकि अभी अपने को ग्राफ भी बनाना है, इसलिए मैं सारणी को इस तरह बना रहा हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले 0 रख के देखते हैं। यहाँ पर x और y, x का मान 0 रखना है तो 0 पर कितना आएगा 6 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से अगर मैं x का मान इसके अंदर 2 रखता हूँ तो 6 इसमें से जाएगा तो बिल्कुल कितना बच जाएगा 18 बच जाएगा, 18 में नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर मैं x का मान 4 रखता हूँ दोस्तों 4 रखने पर यहाँ पर 12 आएगा, 12 इसमें से घट के 12 बच जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। और दोस्तों इसी प्रकार से अपन इसके अंदर माइनस की 4 रख के देख लेते हैं। x का मान माइनस का 4 रखे तो ये प्लस बढ़ जाएगा, 4 3 12 और 12 36 हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 9। तो दोस्तों अब आपको ग्राफ कैसे बनाना है, दो सारणी प्राप्त हो चुकी है आपको। अब देखिए ग्राफ जो बनाना है वो ग्राफ पेपर के अंदर बनाना है। तो अब दोस्तों अपन बनाते हैं ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से अक्ष बना लेते हैं। इस प्रकार से अक्ष बनाएंगे, x और ये y अक्ष। अब देखिए दोस्तों x के ऊपर सबसे ज्यादा कितना है, तो सबसे ज्यादा 4 है दोस्तों, तो ये 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 और 4। इसी प्रकार से माइनस के अंदर कितना है दोस्तों, तो वो भी माइनस के अंदर भी 4 तक ही है, तो इसी प्रकार माइनस के अंदर भी अपन 4 तक लिख लेंगे। दोस्तों आपको स्केल से नाप के इस प्रकार से बनाना है। जो ग्राफ कॉपी के अंदर जो ब्रेकिंग होते हैं उनको एक एक ले लेना है और बाकी स्केल का सहायता भी आपको लेना है। और y के अंदर कितना है दोस्तों, सबसे ज्यादा है अपने 9 तक है दोस्तों, y के अंदर 9 तक है सबसे बड़ी संख्या, तो आपको 9 तक लिख लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 9 तक लिख लेनी है। इसी प्रकार माइनस के अंदर y वाला नहीं है तो बिल्कुल आपको थोड़ा ही लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इस सारणी से अपन बनाते हैं, x का मान 0 तो यहाँ पर होता है, y का मान कितना है 6, तो ये रहा 6। आपको यहाँ पर बिंदी गिरा देनी है और छोटा सा गोला उसका सर्किल बना देना है। अब देखिए x का मान कितना है 4 ये रहा, और y का मान कितना है 3 ये रहा, तो यहाँ पर बना दिया। अब x का मान माइनस के 4 ये रहा और इसके अंदर कितना है 9, तो ये इस जगह पर बन जाएगा दोस्तों। अब देखिए 3 बिंदु आ गए, तीनों बिंदु एक ही रेखा के अंदर आएंगे दोस्तों, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। ये आगे एक ही रेखा के अंदर। अब दूसरी सारणी से x का मान कितना है, ये 1 है और ये कितना है 5 है, तो ये 1 रहा, ये 5, यहाँ पर कुछ तो होगा, ये यहाँ पर बना दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर x का मान 4 है और y का मान कितना है, तो यही बिंदु आ गया वापिस। अब देखिए दोस्तों x का मान माइनस के 2 है और y का मान कितना है, x का मान माइनस के 2 और y का 7 है दोस्तों, तो ये मैंने लिख दिया 7 यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों ये यहाँ से गुजरती हुई रेखा और इस बिंदु से गुजरती हुई कुछ तो इस प्रकार से जाएगी दोस्तों। आप स्केल से बनाएंगे ना तो बिल्कुल आपको एकदम सीधी रेखा प्राप्त होने वाली है, ऐसे क्रॉस नहीं हो, आपको इस प्रकार से घूमेगी नहीं, बिल्कुल स्केल से ये रेखा खींचनी है दोस्तों इस प्रकार से। तो दोस्तों अब ये जो प्रतिच्छेद कर रही है ना, इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 4,3, इसका मतलब जो है वो समझना है आपको दोस्तों। यहाँ पर है x, y, इसका मतलब x का मान कितना है 4 है और y का मान कितना है 3 है। और इस समीकरण को अपन ने तीनों विधि से सोल्व किया, तीनों से उत्तर क्या आ रहा है, x का मान 4 और y का मान 3। अब बात करते हैं पैमाने की दोस्तों। x अक्ष पर पैमाना 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, इसी प्रकार से y अक्ष पर भी 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी 2 चरों वाले रेखीय समीकरण समाप्त होते हैं। धन्यवाद।